क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज ₹2300 एंड कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स इज 2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ों की प्राइस है। इट मीन्स हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल को x कंसिडर करेंगे, सेकंड को y कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज x एंड कॉस्ट ऑफ अ बास्केटबॉल इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल्स थे, एक को हमने x और दूसरे को y के नाम पर शो किया है। अब एक बार फिर अपनी स्टेटमेंट को चेक करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी एक चीज़ की प्राइस का पता हो और हम वहाँ पर 2 की प्राइस फाइंड करना चाहें तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फुटबॉल्स हमारे पास x है, 2 फुटबॉल्स हैं, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स। तो हम फुटबॉल की वैल्यू, इसकी कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 2x प्लस कॉस्ट ऑफ 7 बास्केटबॉल्स। तो ये हमारे पास 10 बास्केटबॉल्स हैं, इसे हम y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, 2300। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते हैं 2300। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स। तो 7 फुटबॉल्स, एक फुटबॉल x है, 7 फुटबॉल्स कितने होंगे, 7x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7x एंड 5 बास्केटबॉल्स। तो बास्केटबॉल हमारे पास y है, 5 के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबकी टोटल प्राइस है 2650। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 6 एंड 50। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। देखें, दोनों इक्वेशंस हमने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को मद्देनजर रखकर फिर बनाई हैं। आपने इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए चेक करें, हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स हैं 2 एंड 7। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 2 एंड 7। 2 1s are 2, 7 एज इट इज, और उसके बाद है 7 1s are 7। सिंपली एलसीएम है हमारे पास 2 7s are 14। तो हम इन दोनों को 14 बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 14 बनाने के लिए हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 7s are 14 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2300। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास होगा 2 7s are 14x प्लस 7 10s are 70y। अब 7 को 2300 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2300 मल्टीप्लाई बाय 7, 700, 700, 7 3s are 21, 2 कैरी, 7 2s are 14 प्लस 2 16। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 16,100 और इसे हम कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को, जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 7 है, इसे 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास 2 इंटू 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2650। तो ये हमारे पास है 50। 2 7s are 14x, 2 5s are 10y। 2650 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 0 0, 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 6 are 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 2 2s are 4 एंड 1 5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगा 5300। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। देखें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों में x के कोफिशिएंट्स सेम हैं, इनके साइन भी सेम हैं। हम इन्हें कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए
दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। साइन डिफरेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 4 को नीचे लिखेंगे। नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। ये पहले सारे प्लस है तो हमने इन्हें माइनस में चेंज कर दिया है। प्लस 14x माइनस 14x कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस 70 माइनस 10 आंसर इज 60y। तो यहाँ पर लार्जर टर्म के साथ प्लस साइन है इसलिए हम आंसर में भी प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 1 कैरी कर लें। 11 माइनस 3 आंसर इज 8 और ये हमारे पास रह गया था 5 5 माइनस 5 0 और ये 1 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 60y इज इक्वल्स टू 10800। अब 60 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 60। सिंपली एक 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1080 डिवाइडेड बाय 6। स्टूडेंट्स कटिंग करते हैं। 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 0 एज इट इज़। और ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 540/3। सिंपली 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 कैरी, 3 8s are 24, ये 0 एज इट इज़। y है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 180। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2300। 2x एज इट इज 10y है 180 और ये होगा हमारे पास 2300। 2x प्लस 180 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 1800 इज इक्वल्स टू 2300। 2x इधर ही रहेगा 2300 एज इट इज़ प्लस 1800 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 1800 में चेंज हो जाएगा। तो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। 2 3 0 0 1 8 0 0 0 में से 0 माइनस कर दें। 0 0 माइनस 0 1 कैरी कर लें। 13 माइनस 8 आंसर है हमारे पास 5। ये रह गया था 1 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 500। अब हम चेक करें तो 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो अब हम इसकी डिवीजन कर लें या कटिंग, एक ही बात है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी, ये बन जाएगा 10, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़। तो x है हमारे पास 250। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टार्ट में चेक करें हमने x को क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट ऑफ फुटबॉल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज इक्वल्स टू x और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 250 रुपीज़। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ अ बास्केटबॉल इज इक्वल्स टू y और y की वैल्यू है 180 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बेसिकली बेस करता है अपनी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट जैसी होगी आप क्वेश्चन में वैसी ही इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी या इक्वेशंस को आपने स्टार्ट से ही गलत लिखा तो आगे से सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन की इक्वेशंस पर फोकस करें। अगर वो इक्वेशंस ठीक होगी तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा होगा। अगर स्टार्ट से ही आपने इक्वेशंस गलत कर दी तो सारा का सारा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1 the fractions become 2/3 and if numerator and denominator of same fraction are decreased by 2 it becomes 1/3 find fraction। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे। सो लेट करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x और इसी तरह से डिनोमिनेटर है y। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y। सिंपली हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक बार फिर स्टेटमेंट को चेक करें, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। इंक्रीज्ड बाय 1 का मतलब है कि दोनों में 1 ऐड हो रहा है।
तो हम यहाँ पर पहले फ्रैक्शन लिखेंगे और ऊपर और नीचे 1 ऐड कर देंगे। इसी का मतलब है इंक्रीज्ड बाय 1। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 बिकम्स को हम यहाँ पर इक्वल के तौर पे शो करेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगी 2/3 के। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। तो एक बार फिर से चेक करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, तो हम दोनों में 1 ऐड कर देंगे। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 2/3 के। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, एंड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन वही है लेकिन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 2। डिक्रीज का मतलब है कि उसमें से माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/y -2, इट बिकम्स इक्वल्स टू 1/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/3 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये सारी फ्रैक्शंस ही हैं। पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 से और इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y+1 से। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, 3 1s are 3x प्लस 3 1s are 3, ये बन जाएगा 2y प्लस 2 1s are 2। अब हम x और y दोनों को एक साइड पे लेके आएंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। +2y साइड पे आएगा तो -2y में चेंज हो जाएगा, +2 एज इट इज, दिस +3 चेंज हो जाएगा -3 में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या होगा 3x - 2y इज इक्वल्स टू -1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास x - 2 ओवर y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू y - 2। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 3x - 3 2s are 6 और ये है y - 2। इसी तरह से हम इक्वेशन की एक साइड पर x और y दोनों को इकट्ठा कर देंगे। 3x ये प्लस y माइनस 5 में चेंज हो जाएगा, -2 एज इट इज, -6 प्लस 6 में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 3x - y इज इक्वल्स टू 4 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। 3 और इक्वेशन 4 को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम हैं, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों के साइन प्लस हैं, हम एक का साइन चेंज करना चाहते हैं। साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 3 ऊपर है, इसे हम पहले लिखेंगे। 3x - 2y इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन 4 को नीचे लिखेंगे, 3x - y इज इक्वल्स टू 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये है +3x और -3x, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -2 - 1, आंसर इज 1y। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है इसलिए हम आंसर पे भी माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस। 4 + 1 5, लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में भी माइनस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा y इज इक्वल्स टू -5/-1, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास y है 5। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 4 में या फिर इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पुट करते हैं 3x एज इट इज -2, y की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू -3x एज इट इज 2 5s are 10 इज इक्वल्स टू -1। -10 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा +10 में। 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -10 - 1 9। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3 3 3s are 9 और ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम एंड पे लिखेंगे सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू
एक्स बाय वाई, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 3 और y है 5। बेसिकली क्वेश्चन में हमने ये फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी थी, इसमें x और y को हमने लेट किया था। तो पहले हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, उसके बाद इन्हें फ्रैक्शन में पुट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, स्टार्ट में फ्रैक्शंस ही थी सारी, लेकिन जब हम उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करेंगे तो उसमें ना कोई मिस्टेक होगी और ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम से कम हों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1 the fraction becomes 1/2, and if numerator and denominator of the same fraction are decreased by 3 it becomes 1/4। फाइंड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में भी हमने फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लेट करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन इज इक्वल्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन है x बाय वाई। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक बार फिर से स्टेटमेंट को चेक करते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1। तो आपको पता है डिक्रीज्ड बाय 1 का क्या मतलब है, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो फ्रैक्शन है x बाय वाई, दोनों में से हम 1 को माइनस कर देंगे, इट बिकम्स 1/2। तो ये किसके इक्वल होगी, 1/2 के। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स एक बार फिर देखें, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1 फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो यहाँ पर हम दोनों में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 1/2 के। अब सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। अगर यहाँ पर ये हमारे पास डिक्रीज हो 3 से तो ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास फ्रैक्शन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, y माइनस 1, इक्वल साइन की एक साइड पर x और y दोनों को ले आएंगे। यहाँ प्लस y है तो ये इधर आकर माइनस y में चेंज हो जाएगा, -1 एज इट इज़, ये -2 प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +1 और ये है सिंपली इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है x माइनस 3 बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 से। तो स्टूडेंट्स 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 4x माइनस 4 3 आर 12 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 एज इट इज़। अब हम इक्वल साइन की एक साइड पर x और y दोनों को लिखेंगे। यहाँ +y था, ये साइड पे आके -y में चेंज हो जाएगा, -3 ये -12 +12 में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -12 - 3 आंसर इज 9। लार्जर नंबर के साथ प्लस साइन है तो इसलिए हम आंसर में भी प्लस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब चेक करें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, इनमें y का कोफिशिएंट सेम है -1 और फिर -1। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो एक का साइन चेंज हो जाएगा और फिर y को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन 4 है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो प्लस में चेंज कर देंगे। ये -y प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -4 - 2 आंसर इज 2x। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो इसे हम आंसर में भी लिख देंगे। ये हमारे पास है प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -9 - 1 8। लार्जर नंबर के साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में भी माइनस लिखेंगे। -2 इस मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास
डिवीजन में चला जाएगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। तो सिंपली ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 3 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4। पुट करते हैं 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 4 आर 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम माइनस वाई को एज इट इज लिखेंगे, दिस प्लस 8 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 8 में चेंज हो जाएगा, तो ये है माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 7। दोनों साइड्स को हम यहाँ पर -1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, y इज इक्वल्स टू 7। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू है 7। हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय वाई। x है हमारे पास 4 और y है 7। तो स्टूडेंट्स चेक करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अगर हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन बहुत इजी और सिंपल है। आप अगर इसको चेक करें तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें तो हमें इक्वेशन बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर हम इक्वेशन बना लें उसके बाद सॉल्व करना तो हमें आता ही है, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइजेज में इसे बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इक्वेशन बनाना सीख तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।